तो ये हमारा एसएससी का सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम पर आधारित है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसकी सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या है। इसे हम रेशियो के अनुसार सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, मतलब इसका खुद का कॉन्सेप्ट होता है, आप रेशियो तो नहीं कह सकते, रेशियो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ABC में एंगल ए का समद्विभाजक BC पर बिंदु D पर मिलता है यदि AB बराबर 9.6 है और AC बराबर 11.2 है और BD बराबर 4.8 है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा। तो पहले हम त्रिभुज बनाएंगे जिससे हमें पता चले हमें करना क्या आगे। तो लो जी, ये बन गया हमारा त्रिभुज। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। अब क्या कह रहा है, A का समद्विभाजक, A का समद्विभाजक, A का समद्विभाजक, समद्विभाजक जो होता है वो एंगल को बराबर भागों में विभाजित कर देता है एंगल को। ठीक है, अब ये मत समझ लेना समद्विभाजक है तो मतलब ये साइड को भी बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देगा, ऐसा कुछ ना है। कोण समद्विभाजक जो होता है वो केवल एंगल को बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है, साइड को नहीं। ये मत कर देना कि ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ऐसा कुछ ना, ये साइड इसके बराबर नहीं होगी। ठीक, इस गलतफहमी मत रहना भैया। ये केवल कोणों को विभाजित, इसका काम होता है केवल कोणों को आपस में बराबर बराबर विभाजित करना, साइड को नहीं, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अब ये हमारा डी पॉइंट है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब इसमें दे रखा है हमारा AB बराबर 9.6, AB बराबर 9.6। ठीक, और AC बराबर हमारा दे रखा 11.2। ठीक, और क्या दे रखा है, BD बराबर दे रखा 4.8, BD बराबर दे रखा 4.8। ठीक, और क्या पूछा हमसे, त्रिभुज ABC का परिमाप पूछा। परिमाप बोले तो चारों साइड, वो तीनों साइडों का योगफल, इसका योग, इसका योग और इसका पूरी का योग। ठीक है, ये हमारा परिमाप कहलाता है। मतलब तीनों तरफ की यात्रा पूरी कर लो, मतलब जोड़ते चलो, वो हमारा परिमाप होता है। तो अब इसको पहले हम परिमाप निकालने से पहले हमें ये ज्ञात करनी पड़ेगी। अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं, एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो, एंगल बनाने वाली साइड, ये वाली एंगल बना रही है, एंगल कोण समद्विभाजक के एंगल को बनाने वाली साइड जो होती है उसका रेशियो बराबर होगा BD और DC के रेशियो बराबर होगा, समझ रहे ना। ये दोनों आपस में बराबर बराबर ना होंगी, कभी ये दोनों आपस में बराबर बराबर करते, ऐसा कुछ नहीं है। इसका रेशियो इसके बराबर होगा। अब देख लेते हैं इसको, हम रेशियो देख लेते हैं कितना आता है इसका। पॉइंट से हमारा ये वाला पॉइंट उड़ गया, किसी और पेन से काटता हूँ, नीले से नाइस से काटता हूँ। पॉइंट से हमारा ये वाला पॉइंट उड़ गया। ठीक, अब इसे 8 से काट लेते हैं। 8 ही कम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, इसको भी 8 से काट लेते हैं। 8 ही कम 8, 8 चौक 32। फिर और कट रहा है, 2 से काट लेते हैं। 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। तो इसका रेशियो कितना हो गया, 6, ये हो गया 7। ठीक है, अब ये 6 बराबर कितना दे रखा है हमारा, 4.8। अब 6 बराबर दे रखा है हमारा 4.8, तो 6 बराबर हमारा दे रखा है 4.8, तो इसे काट लेंगे। 6 48, एक बराबर आ गया हमारे 0.8 के। ठीक, अब एक बराबर 0.8 के है तो इसकी गुणा 8 की गुणा हम इसमें कर देंगे, इसमें 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 इसमें। ठीक, किसी और पेन से लेता हूँ, ग्रीन पेन से लेता हूँ, ग्रीन पेन से नहीं वाइट पेन से लेता हूँ।
ये इसकी पॉइंट इसमें कर देंगे हमारा, तो इसके मान निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है। और इसको कंप्लीट बनाने के टाइम एक के जो 1 का मान आया इसकी गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। कर लेते हैं, 7 8 56 होता है वैसे तो, मतलब 5.6 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 5.6 आ गया। थोड़ी जगह करूँ मैं कहीं पे बनाने के टाइम, लिखने के टाइम। इसको मिटा देता हूँ, इसका क्या काम है अब। ये तो हो गया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, हाँ ये वाला, ये भी लिख दूंगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी साइड की, ठीक। अब देख लेते हैं, तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 5.6 आ गया, ठीक है। अब तीनों का योग पूछा, ये हमारा कितना था सवाल में दे रखा है, ये हमारा ये कितना दे रखा है, 9.6 दे रखा है, ठीक है। 9.6 सही से किसी और चीज़ से लिख दो, ये हमारा 9.6 दे रखा है, ठीक है। अब इस सबको जोड़ लेते हैं, 9.6 प्लस 5.6 प्लस 5.6 प्लस 4.8 प्लस 11.2, इन चारों का जोड़ लिया मैंने। इसका ये 4 हो गए ना, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इन दोनों को जोड़ के फिर तीनों को जोड़ लो जहाँ, ठीक है। इन सबका परिमाप जोड़ लिया, इन सबको जोड़ लिया, मतलब इसके चारों तरफ के, तीनों तरफ के, सॉरी। अब इसमें देख लो, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 का 2 आ रहा है किसी के लास्ट में, यही ऑप्शन है, ये वो सी, ठीक है। 22 हासिल लगा 2, 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 और 9 31, तो 31.2 हमारा राइट आंसर है। समझ में तो आ गया ये एंगल का। देखो इधर समझ लेते हैं, जिसका नाम समझ में आया, ये है हमारा त्रिभुज, ये है हमारा वाइट पेन ले लो, कोण संधि भाजक, ठीक है। इसका काम होता है कोणों को बराबर बराबर भागों में विभाजित करना। ये काम नहीं होता कि साइड को भी बराबर विभाजित कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है, ये काम इसका नहीं होता। साइड को बराबर बराबर भागों में विभाजित नहीं करता है, केवल एंगल की जिम्मेदारी है इसकी। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा डी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसको मिटा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ जो बताई मैंने, ये और इसको त्रिभुज को पूरा बना देते हैं। ये अब देखते हैं ये हमारा कितना हो गया। ये हमारा दे रखा था, ये हमारा दे रखा था, कितना दे रखा था क्वेश्चन में, देख लेते हैं। 9.6, 9.6, इधर का 11.2, इधर का 4.8, ये हमसे ज्ञात करवा दिया। तो देख लेते हैं, जो एंगल को बनाने वाली साइड, एंगल को कौन सी साइड बना रही है, ये बना रही है, ये हमारी एंगल को बना रही है। ये इन साइड का रेशियो ले लेंगे, इसके बराबर होगा इस बेस के, ये बेस जो आ रहा है नीचे, इसका और इसके बराबर होगा, इसका बराबर होगा इसके, रेशियो बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी, ठीक। तो ये हमारा ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा, इसका रेशियो बराबर होगा इसके, ठीक है। और इसका रेशियो ले लेते हैं, पॉइंट हटाया, इसे काट लेते हैं 8 से, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 8 ही कम 8, और ये हमारा 8 चौक 32, फिर 2 से काट लें, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, तो ये हमारा हो गया 6, और ये हो गया हमारा 7 रेशियो में, ठीक है। ये 6 रेशियो 7 हो गया, ठीक है।
और ये 6 बराबर हमारा इसके है, तो 6 48, तो 1 बराबर 0.8 आ गया हमारा। तो इस 8 की गुणा हम इसमें करेंगे, मोटा ज़्यादा हो रहा ये इस 8 पॉइंट की इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5.6, 7 8 56 होता है। तो अब इन तीनों का योग जोड़ देंगे, ये तीनों जो है, ये वाला इसका और इसको, ये काट दिया था, मतलब ये काटा है रेशियो निकालने के टाइम, केवल रेशियो प्राप्त करने के लिए काटा था। वैसे साइड हमारी ये यही दे रखी है जो क्वेश्चन में दे रखी है, और इसका रेशियो जो होगा ये, इसका रेशियो जो कंप्लीट बना हुआ है इसको जोड़ देंगे सबको, ठीक, आंसर आ जाएगा।